मैंने सोचा था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति की जेब से पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी। लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। बात तो सही है। अरे पूरे दिन काम करो तो कोई नहीं देखेगा, और साला सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम क्या चला लो तो सबके कलेजे में आग लग जाती है। वाह मम्मी, आज बड़ी सुंदर लग रही है। नया सूट पहनो भैया मैंने। कितने को लियो? 5,000 को। 5,000? कभी बाहर जाकर कमाना पड़ेगा ना, जब पता लगेगी तुम्हें। स्त्री की तुलना में स्त्री 2 ने लगभग 2 गुना बिजनेस किया। इससे साबित हो गया कि लोग दूसरी स्त्री को ज्यादा पसंद करते हैं। बेटा सुन। हाँ मम्मी। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, और कलयुग में दारू मिली, पैग बना के पी। हाँ लाला का भा। अरे का बताई मम्मी, एक्सरे करवा लीन, सिटी स्कैन करवा लीन, सब कुछ करवा डालें, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। लाला एक बार पोस्टमार्टम करा के देखा, शायद कुछ निकला तो निकल नहीं आवा है। पता नहीं ऐसी कौन सी लड़कियां होती हैं जो 2 करोड़ में अपने पति को बेच देती हैं। होती होंगी यार, कलयुग है। अगर मैं होती तो 10 करोड़ से कम में ना बेचती। हे राजा जी, अगर एक घंटा मैं फोन को हाथ ना लगाऊं ना, तो मेरे फोन में से आवाज आने लगती है, मालकिन ओ मालकिन, जिंदा हो या चल बसी। अब मैं बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं, इगो इगो। पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। हे भगवान, 2-4 करोड़ रुपए दे दो, ऊपर आकर वापस कर दूंगा। ठीक है, ऊपर आकर ले ले। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। जितने गिरे हुए लोग मिले हैं, उतने गिरे हुए अगर पैसे मिल जाते तो आज मेरा अमेरिका में फ्लैट होता। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। मम्मी कहाँ होगो? बेटा बुखार हो रहा बहुत तेज। आ तो फिर डॉक्टर के चल। आज तो ना बेटा, कल चलेंगे, आज तो मैं बीमार हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? आधार कार्ड दिखा। सुनो जी, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दो। ठीक है, पर तुम्हें इंस्टाग्राम चलानी आती है? मुझे तो चलाना नहीं आता, पर आप चलाना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। क्या हुआ? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो? अच्छा, तो एक सवाल का जवाब दूं। ओके। अगर आधा किलो चीनी 100 रुपए की आएगी, तो 500 ग्राम चीनी के कितने रुपए होंगे? इतनी भी बोर नहीं हो रही हूँ। पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया। अरे फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो। हाँ, अच्छा आदमी है यार। सुनो, ये सैटरडे संडे ना हम दोनों खूब एंजॉय करते हैं। परफेक्ट आइडिया, मंडे को मिलते हैं फिर। बताओ मम्मी, ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत तेज चलती है और आवाज भी बहुत तेज करती है? तेरी मोटरसाइकिल। ना मम्मी, तेरी जुबान। भाभी जी, भाई साहब नहीं दिख रहे। हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है। खोद के देखो। मम्मी जी क्यों टेंशन में बैठी हो? जा यहाँ ते, वो बहुत टेंशन है। मम्मी क्यों फालतू में टेंशन लेती हो? आजकल तो टेंशन पैसों से दूर हो जाती है। अच्छा बेटा, ले पकड़ और दूर हो जाए यहाँ ते। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आ रहा है करवा चौथ, तो मैंने मन में सोचा कि इस बार करवा चौथ पे मैं अपने पति से लूंगी लहंगा। लेकिन फिर अचानक मेरी नजर
उनकी चड्डी पे गई। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने अपने मन में सोचा मैं तो फिर भी लहंगा लूंगी, सही कुछ भी हो जाए। मेरा दूर का नजर कमजोर है। तेरा दूर का नजर कमजोर है? ये बता था वो का है? वो गोल गोल राउंड वाला है, वो चांद है। चांद है ना? तो और कितना दूर देखेगा बुड़बक। एक राज की बात बता रही हूँ, करवा चौथ खाने वाला है, अभी से अपने पतियों की इज्जत करनी शुरू कर दो। हाँ, तब जाके करवा चौथ पर अच्छे उपहार मिलेंगे। दिमाग से काम ले। और गाली देना तो एक कला है मेरे भाई, और अपन तो कलाकार आदमी है। अच्छा सुनो, मेरे यार सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, 1 कप चाय बना दो। ठीक है, मेरे भी ना गले में दर्द हो रहा है सर्दी की वजह से, मैं बना देती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था कि तुम मेरा सर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। कभी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत मांगना, मेरे से खुद के काम ना होते तुम्हारे तो तब करूंगा। बीवी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसा समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो। सुनो, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। यार ये मच्छर बहुत काट रहा है। एक काम करो ना, जहर पी लो। जहर क्यों? जहर खून में जाएगा, खून मच्छर पिएगा, मर जाएगा। आज मुझे पता चल गया कि मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही। शक्ल देखो मेरी कितनी प्यारी है, अगर वायरल हो जाएगी तो दुनिया की नजर नहीं लग जाएगी। मम्मी। हाँ घर में शांति सी लग रही है ना? हाँ भैया, शांति सी तो है। बुआ बुला लें फिर? बोले ही ज्यादा है। आज मुझे पता चल गया कि मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही। शक्ल देखो मेरी कितनी प्यारी है, अगर वायरल हो जाएगी तो दुनिया की नजर नहीं लग जाएगी। सुनो ना, आपकी जो ब्लैक वाली शर्ट थी ना, वो प्रेस करते वक्त मेरे से जल गई। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक और शर्ट है वैसी ब्लैक कलर में। मुझे पता था, इसीलिए मैंने उसी में से उतना कपड़ा काट कर उसमें लगा दिया। और बता, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने विटामिन जी की कमी बताई है। विटामिन जी? ये कौन सा विटामिन है? गोलगप्पे। अरे करवा चौथ के दिन जो पति टाइम से घर आएंगे वो तो पूजे जाएंगे, और जो देर से आएंगे वो ढंग से पूजे जाएंगे। पंडित जी, मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा, जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। ये चांद भी कमाल का है, कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली, और आज दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा के जाएगा। सुनो, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप स्वस्थ हैं। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ,
तभी मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। अरे मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? हेलो सर, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगा। जी करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सुनो जी, आज बाजार से शाम को आते वक्त मेरे लिए नई साड़ी ले आना। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखी हूँ। अरे तू अपना सिर्फ जुबान बंद कर ले। मेरी आधी उम्र तो बगैर करवा चौथ के ही लंबी हो जाएगी। जल्दी चलो, पूजा कर लो, चांद निकल आया है। रुको 5 मिनट रुको। अरे जल्दी कर लो यार। रुको। अबे यार। Oh no! अरे जल्दी करो, अभी 2-3 जगह और भी जाना है। ये लो जहर। क्या तुम पागल हो गए जो अपने पति को जहर खाने के लिए बोल रही हो? अरे कुछ नहीं, वो मुझे ना 2 साड़ी चाहिए थी, उसके लिए पैसे चाहिए थे। अरे यहाँ पे जहर खाने के लिए तो बीबी और नौकरी तो सब चाहते हैं, और जब मिल जाती है तो लोग दोनों को ही बदलना चाहते हैं। टुकुर टुकुर देखते हो क्या? नाक बह रहा है तेरा सेमड़ी। एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। पति के और चाय पत्ती के बीच में एक बात कॉमन है, दोनों के भाग्य में उबलना लिखा है, वो भी महिला के हाथों। मेरे पास टेंशन है, डिप्रेशन है, उदासियां हैं, मुसीबतें हैं, सर दर्द है। तुम्हारे पास क्या है गरीबों? गौर से देखिए, वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी भी रह सकती हूँ, लेकिन चुप। मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से, बट मेरी बाप की बात कुछ और है। मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से, बट मेरी बाप की बात कुछ और है। याद रखना, रुलाने वाले बहुत मिलेंगे, पर हंसाने वाली सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरी हंसी में भी हंसी है। कहते हैं अक्लमंद से बातें करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है। कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। रजाई के अंदर छुपकर मोबाइल चलाने वालों, बधाई हो, सर्दियां आ रही हैं। हे छठी मैया, सभी के गमों को मार देना, बिहारी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी संवार देना। बहू क्या हो गया, उदास सी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ। तू मन अपनी सहेली समझ के बता दे क्या हो गया। क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? 40 के बाद स्त्री समझदार हो जाती है, पर मुद्दे की बात तो ये है कि वो अपने आप को 40 की माने तब ना। हाय गाइस, ये मैं हूँ और ये तू कौन है? कौन है तू? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बीबी घर का काम करवाती है। अरे दुख तो इस बात का है कि ये पड़ोसन के सामने कहती है ये आदमी 1 नंबर का निकम्मा है।
कुछ तो गड़बड़ है दया। आखिर ये लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे? शादी के बाद पति चाहे कितना भी जेंटलमैन क्यों न हो, पर बीबी की नजर में हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। आप अपने पति से इतना लड़ती हो, कब छोड़ोगी लड़ना? ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। सुनो, एक बात बताओ, गजल और भाषण में अंतर क्या होता है? अरे पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है और अपनी बीबी का हर शब्द भाषण होता है। एक बात पूछनी थी, सरसों का साग अगर 2 दिन पुराना हो जाए तो हम उसे परसों का साग कह सकते हैं? सुनो, मेरे लिए 1 किलो जलेबी ले आना। वो हेलो, फोन कहाँ लगाया है? कान में। बेबी, तुमसे एक बात कहनी है। तुम ना अपने आप को किसी से कभी कम मत समझो। तुम औरों से ना 2-3 किलो ज्यादा ही हो। अबे साले। नहाना जरूरी नहीं है, नहाया हुआ लगना जरूरी है। मना ली दिवाली, जला लिए दिए, पर तुमसे एक डिब्बा मिठाई न भिजवाई गई मेरे लिए। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। अरे अमेरिका ने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके मंगल और शनि ग्रह का पता लगाया और इधर हमारे यहाँ के पंडित 101 रुपए लेकर इन ग्रहों की दिशा ही बदल देते हैं। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। पहले इतनी टेंशन थी कि सुबह खाने में क्या बनाए, रात को खाने में क्या बनाए, अब और एक नई टेंशन हो गई कि रील कौन सी डाले।